है वो जाती है दोगन के घर और वहाँ उसे आरज़ू मिलती है। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, वापस आ जाती है और भाग के यिल्दिज़ के घर जाती है और उसे बताती है कि ऐसे करके दोगन जो है वो मैरिड है। तो यिल्दिज़ पे बड़ी अपसेट रहती कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैरिड था तो अभी तक उसकी वाइफ कहाँ थी, मुझे तो लगा कि वो सेपरेट हो गया है। कोमल आती है और आके आरज़ू को देख के बड़ी खुश होती है, उसकी उसके साथ बहुत बनती है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो कहती है रात को ही मुझे दोगन ने बोला और हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। वहाँ यिल्दिज़ भी ऊपर से देख रही होती है क्योंकि अभी उसे बता के कि ये आ लिया। तो उसे कोमल को हेलो करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास आने वाली थी। कहती है हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। तो इतनी देर में जो आरज़ू होती है वो चली जाती है दोगन के साथ ऑफिस। तो जो यिल्दिज़ है वो आ जाती है कोमल के पास क्योंकि उसे आलिया ने भी बोला कि तुम जाके पता करो कि एक्चुअली वो लेडी कौन है और क्या है। वो उसके पास जाती है और आके उसे बताती है कोमल को कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, जो भी कल तुम्हारा हुआ। तो कहती है हाँ मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं है। तो कहती है कि पर तुम्हारी काफ़ी इंसल्ट हुई और तुम्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कोमल कहती है मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैंने वो ऑफ़र छोड़ दी क्योंकि उनके प्रोडक्ट गड़बड़ थी। तो फिर यिल्दिज़ पूछ रही होती है कि ठीक है चलो बताओ आरज़ू कौन है। तो वो कहती है कि वो तो मेरे फादर की गर्लफ्रेंड है, थोड़ी देर पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ है। वो दिखाते हैं ऑफिस में दोगन और आरज़ू पहुंचते हैं और जैसे आती है तो आलिया ने किसी को बोला होता है इन्फॉर्म करने के लिए कि जैसे दोगन आ जाए मुझे बता देना। दोगन आता है तो उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दोगन आ गया। वो उसके पास आती है और उसे काफ़ी डांटती है कि तुमने जो किया वो गलत किया, कि तुम्हें सरप्राइज देना और पर वहाँ पे तुम्हारी वाइफ थी। तो फिर उसे क्लियर करता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है, कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारा थोड़ी देर पहले ही ब्रेकअप हुआ और हम काफ़ी टाइम इकट्ठा रहे हैं। पर हाँ एट द सेम टाइम वो मेरी राइट हैंड है, काफ़ी बिजनेस मैंने संभालती है और मैं उसे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो कहती है कमाल की बात है, वो साफ साफ झूठ बोलती है, बोल रही है कि मैं वो तुम्हारी वाइफ है और ये तभी तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, तुम्हारा तो ट्रस्ट अभी हिल जाना चाहिए। कहता है मुझे पता है, वो पहले ही मुझे अपना हस्बैंड बोलती थी और इसलिए अब उसे आदत हो गई है, उसे अच्छा लगता है ये चीज़, मुझे कोई परवाह नहीं है और तुम इस चीज़ को इतना मत लो, तुम हमारे रिलेशनशिप में इस छोटी सी बात को आने मत दो। फिर वो उसे बताता है कि मैं सीईओ के लिए एक पर्सन ढूंढ रहा हूँ। तो कह रही है कि सीईओ के लिए मैं ही सबसे सुटेबल हूँ क्योंकि मैंने इस कंपनी को बहुत साल दिए हैं। तो कहता है ठीक है इस बारे में हम देख लेंगे, सोच लेंगे। अब ये दोगन चालाकी कर रहा है, ये सिर्फ खेल रहा है आलिया के साथ और सब कुछ उसका प्लान है। वहाँ यिल्दिज़ की जो लॉयर कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे उस अकाउंट में ज़्यादा कुछ मिला नहीं, फेक अकाउंट में। वहाँ जो आरज़ू है वो ऑफिस आ जाती है और मीटिंग हो रही है, तो उसमें वहाँ पे सबकी इंट्रोडक्शन होती है सबके साथ। और ये जुनैद को और फैज़ा को दोनों को पता चल जाता है कि आरज़ू की जो प्रेजेंस है वो आलिया को अच्छी नहीं लग रही है। वहाँ जो आरज़ू है वो भी बताती है कि मैंने देखा है कि तुम्हारी किसी एक बैंक के साथ डीलिंग्स ठीक नहीं चल रही। तो फैज़ा बताती है कि हाँ इस बैंक के साथ हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, डीलिंग्स हो नहीं पा रही। कहती चलो ठीक है मैं इस चीज़ को देख लूँगी। वहाँ जो कोमल है उसके पास एक लड़की है, ये जो इन्फ्लुएंसर है, कुछ जो फेमस लोग हैं उन लोगों के ना घर जाके शूट करती है, जैसे क्लोजेट्स वगैरह शूट करती है और उन चीज़ों को दिखाती है कि वो लोगों के पास क्लोजेट्स में वो कैसे क्या ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो आई है कोमल के पास क्योंकि कोमल एक इन्फ्लुएंसर है, एक अच्छा फेस है जिसे लोग जानते हैं। बड़ा कुछ दिखाती है कि उसके पास क्या कलेक्शन है, पर्सेस की, शूज़ की, ऐसे। और एक बहुत ही एक्सपेंसिव पर्स होता है, बहुत ही ब्रांडेड होता है। अच्छा, तो वो उसको तो बहुत ही ज़्यादा वो हाईलाइट करती है कि ये पर्स तो रेयर है, बहुत ही लिमिटेड होते हैं इसके एडिशंस। तो वो कहती है कि तुमने ये कहाँ से मंगवाए। तो कहती मेरे पर्सनल शॉपर्स हैं पेरिस में, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ से मैं मंगवाती हूँ। तो भी ये सारी चीज़ें यिल्दिज़ बड़ा ही माइन्यूटली मॉनिटर कर रही है कि कोमल एग्जैक्टली कब कब क्या क्या करती है। तो अब इस पर्स को लेके वो कुछ ना कुछ करेगी। वो कहती है कि चलो अब मैं इसको ह्यूमिलेट करना है, अब इसके लिए मुझे आमिर की हेल्प की ज़रूरत है। फिर जो आलिया है वो आरज़ू को कहती है मुझे लगा कि तुम उसकी वाइफ हो, तो पर जबकि तुम मैरिड नहीं हो। तो उसे बड़ा बुरा लगता है। तो कहती है मैं उसके साथ काफ़ी सालों से हूँ। वो कहती है सब बातें ठीक है पर तुम उसके साथ मैरिड नहीं हो इतने साल रहने के बाद भी। वह आमिर को यिल्दिज़ कॉल करती है और कहती है किसी को पता ना चले बिल्कुल भी, कुंवर को भी नहीं, मेरे पास आओ जल्दी से। फिर उसे सारी बात बताती है कि जुनैद ऐसे मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। तो पहले तो वो सीरियसली नहीं लेता, तो कहता है फैज़ा के साथ, कहती है नहीं कोमल के साथ। तो बड़ा हैरान होता है कि अच्छा कोमल के साथ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये कोमल साथ वाली जो तुम्हारी नेबर है। कहती है यिल्दिज़ हाँ बिल्कुल वही। तो कहता है कि तुम इतनी शांत कैसे हो फिर इस बात से। तो कहती है कि मैं लॉयर के पास गई थी और मुझे एविडेंस चाहिए और मुझे एम्बेरस करना है, देन उसे सेपरेशन चाहिए, इसलिए मैं अभी तक खामोश हूँ। तो कहती है कि ऐसे करके ये एक पर्स है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवानी है तुम्हें। तो वहाँ जुनैद मीटिंग रूम से आके फिर से कोमल के साथ बात करता है और उससे पूछता है कि हम मिल लें। तो वो कहती है कि क्यों मिलना है, उनका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है काफ़ी। आमिर है वो ऐसे किसी स्किल्ड पर्सन को ढूंढ लेता है जो कि
ऐसे पर्सेस की कॉपीज़ बनाता है। तो उसके पास जाता है और कहता है कि उसे पिक्चर दिखाता है कि मुझे ऐसा पर्स चाहिए। तो कहता है ये तो बहुत ही लिमिटेड है और बाई चांस मेरे पास एग्जैक्टली सेम ऐसा है, मैं दिखाया था। उसके पास काफ़ी सामान बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बना होता है। तो कहता है कि इसकी प्राइस क्या, तो उसे बताता है कि ये 17,000 लीरास का है। कहता है क्या? कहता है मुझे पूछना पड़ेगा यिल्दिज़ को। तो कहता है ओरिजिनल कितने का है? तो कहता है 1 मिलियन का। कहता है ओफ, लोग तो पागल है ऐसे। तो वो कॉल करता है यिल्दिज़ को और बताता है कि ऐसे करके मुझे पर्स मिल गया है, बिल्कुल ही डिटो सेम है, पर बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो यिल्दिज़ उसे कहती है कि मुझसे बात करवाओ। तो कहती है कि तुम्हारे पास में क्यों आती है अगर मुझे इतना एक्सपेंसिव लेना होता। तो कहता है आपको पता नहीं ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो यिल्दिज़ कहती है चलो जैसे भी हमें ये पर्स तो चाहिए ही, इसे बोले इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगी मैं। कहता है हाँ ठीक है, मुझे चलेगा। अब यिल्दिज़ को एविडेंस चाहिए, तो क्या करती है, जुनैद के पास आती है हालीचान को लेके और कहती है कि हालीचान ना कोमल को देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड था। तो कहती है चलो ठीक है, जैसे भी इसको बाहर गार्डन से मिलवा देते हैं। तो जुनैद कहता है चलो ठीक है। बाहर से यिल्दिज़ आके आवाज़ें लगाती है कोमल। तो कोमल बाहर आती है और कहती है उफ मेरी तो पीठ अकड़ गई। तो अपनी माँ को कहती है कि चलो मेरे साथ चलो। तो कोमल बाहर आती है तो जुनैद और कोमल खड़े होते हैं और साथ में हालीचान होता है। तो वो वहाँ फ़ोन यिल्दिज़ रिकॉर्डिंग पर रख के चली जाती है। तो वो उसे मना ही रहा होता है जुनैद की तुम बात क्यों नहीं करी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहती नहीं, तुम्हारी वाइफ ना आ जाए, सुन ना ले, तुम भी अपने बेटे से भी बहुत प्यार करते हो। तो इतना बोल के डांट के चली जाती है। तो अगले दिन क्या होता है कि जो आमिर है वो पर्स लेके आ जाता है जो उसने लिया होता है। फिर वो क्या करते हैं कि यिल्दिज़ कहती है कि अब ये पर्स हमें उसके क्लोजेट में रख के आना है और वो असली वाला लेके आना है। तो वहाँ पे मैं उसे बिजी रखूँगी और तुम ये काम कर देना कि तुम्हें सारे बता दूंगी कहाँ पे उसकी क्लोजेट है, कहाँ। वहाँ यिल्दिज़ और आमिर और हालीचान चले जाते हैं कोमल के घर और एक बड़ा सा सूटकेस लेते हैं, डुप्लीकेट पर्स रखा है साशा 2125 का। तो वो जब उसके घर आते हैं तो वो कहती है कि हालीजान तुमसे मिलना चाह रहा था इसलिए तुमसे मिलवाने ले आई हूँ मैं। वहाँ कहती है ये क्या इतना बड़ा बैग। कहती है इसके काफ़ी, इसको 10 बार इसके कपड़े बदलने होते हैं, मैंने इसलिए। चलो एनीवेज वो बातें करती रहती हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद ही वो यिल्दिज़ आमिर को कहती है कि अब इसका ना डायपर चेंज कराओ। तो कोमल कहती है ये चेंज करेगा। कहती है हाँ बिल्कुल, ये इसे बहुत प्यार करता है और अच्छे से रखता है इसको। तो वो जाता है ऊपर और जाके वो पर्सेस दोनों एक्सचेंज कर देता है। असली वाला साशा अपने पास रख लेता है, डुप्लीकेट उसकी क्लोजेट में टांग देता है। फिर वो घर चले जाते हैं कि अब हमारा काम हो गया, अब हम घर जाते हैं। तो ऑफिस में पहुंचते तो वहाँ पे फिर से, तो जैसे मीटिंग में पहुंचते हैं तो मीटिंग में पहुंचने 800 पहले ही ये चीज़ बोल देती है कि जो बैंक जी था ना उसका मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो आलिया भी सोचती है कि इसने कैसे कर लिया। तो दोगन कहता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही एक्टिव लड़की है, तो इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, तो सीईओ नेक्स्ट यही होगी। आलिया को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये सब क्या है। वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ जो दोगन होता है वो आलिया के पास जाता है उसे काम डाउन करने। तो वो कहती है कि जब तुम्हें पहले ही डिसाइडेड था कि सीईओ कौन होगा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो दोगन कहता है डिसाइडेड नहीं था मेरा, तुमने देखा कि उसने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो मैं क्या करता हूँ। कहती है मैं इस चीज़ को गारंटी दे सकती हूँ कि इसने आज ही एक दिन में इसको नहीं सॉल्व किया। कहती मैं इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकती, मैं इस चीज़ को तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि उसने ये चीज़ पहले ही यहाँ आने से पहले ही उसे पता थी और उसे सॉल्व भी करती थी और ऐसे शो करती है हमें कि उसने एक दिन में सॉल्व किया। यिल्दिज़ ने जो रिकॉर्डिंग की है कोमल की और जुनैद की वो लॉयर को दिखाती है। तो लॉयर कहती है इससे मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। तो यिल्दिज़ कहती है मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, मैं कैसे ऐसे एविडेंस इकट्ठे करूँ। तो कहती तुमने मुझे बताया था उस घर के बारे में जहाँ पे वो दोनों मिले थे, पहली बार देखा तुमने उन्हें। तो कहती वहाँ से हमें कुछ ऐसी पिक मिल जाए जहाँ पे दोनों इकट्ठे उस हमें जा रहे हैं। तो कहती चलो हाँ मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। वहाँ इन्होंने दिखाया कि एक तरफ ना कोमल एक अपनी फ्रेंड को मिलने जाती है, वो काफ़ी उसकी अच्छी फ्रेंड दिखाई है। तो ये फ्रेंड वही है जो एक दिन पहले उमेर के रेस्टोरेंट में भी थी और बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। तो वो उसे बताती है कि मैं बड़ी इंप्रेस्ड हूँ एक लड़की को देख के। तो बड़ी खुशी थी कोमल की, तुम्हें मैंने पहली बार ऐसे देखा है जैसे हाई स्कूल की गर्ल बड़ी एक्साइटेड हो रही हो। कहती है हाँ वो था ही इतना करिश्मेटिक, इतना टॉल कि मैं क्या बताऊँ, मैंने उसका नंबर भी ले लिया। तो कोमल कहती चलो ठीक है, तुम इतनी एक्साइटेड हो तो उसे यहाँ बुला लो। मैं उसे बुलाती हूँ, वो उसे मैसेज करती है और मेरे वहाँ आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ जो आलिया है वो कुंवर को बुलाती है और कहती है कि ये जो आरजू है ना इसने एक बैंक जी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो हमें देखना है कि ये तो यहाँ रहती भी नहीं थी, इटली में रहती, कितने सालों से इसका दोगन के साथ रिलेशनशिप था, तो इसके यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस कैसे हो गए। तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करके मेरे पास डिटेल्स लेके आओ। वो भी बैठे बातें कर ही रही होती है कि वहाँ आरजू आ जाती है और आके कहती है कि सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो फिर वो आरजू से इनवाइट करती है, मैंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया घर पे, तो वहाँ पे तो मना। तो आलिया कहती तुम्हारा घर कहाँ है। कहती वही तुम आई तो थी दोगन का घर वहीं पे।
फिर कोमल कहता है ये तो बिल्कुल पागल है, आपसे डरी हुई, इसे पता नहीं है कि आप जेल जाके आई हो। तो जैसे ही उमेर कोमल और ये जो लड़की इसका नाम अलीना है इसके पास आता है, तो वो देख के हैरान होता है कि तुम यहाँ कैसे हो। दोनों एक दूसरे को ऐसे नफरत से देखते हैं। कोमल होती है ना, वो अभी भी कुछ वही डिश खा रही होती है जो उसने उसके रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर की होती है। तो वो ना उसकी प्लेट में से खाने लग जाता है। तो कोमल कहती है ये सब क्या है। तो कहती तो उमेर कहता है ये डिश तुम्हें पसंद है, हर जगह जाके तुम यही खाती रहती हो, ये कितना बकवास है, तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट का अच्छा नहीं लगा था। तो कोमल कहती तुम्हें इतना बुरा लगा कि मैंने तुम्हें क्या कहा, उस चीज़ को तुम्हें अभी तक याद रखा। कहता है कि तुमने, उमेर कहता तुमने मुझे कुछ नहीं कहा था, तुमने मेरे खाने को गलत कहा था, इसलिए मुझे याद है। वहाँ जो जल्दी से वो वापस आ जाती है लॉयर के पास से, और अमीर को फिर से अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की है ना, वो भी काफ़ी नहीं है, तो अभी मुझे कुछ और एविडेंस चाहिए उनके अगेंस्ट। तो आमिर कहता है अब हम क्या करेंगे। कहती है और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये है कि इन दोनों के रिलेशंस ख़राब हो गए हैं। ये जुनैद को बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड दिखाने लगी है। देखो एक तो ये मिस्ट्रेस है, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही है। तो अब अमीर कहता है फिर अब क्या करें। तो कहती है अब मुझे ना किसी फोटोग्राफर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और उसे वहाँ लेके जाओ, वहाँ भेजो और उसकी पिक्स क्लिक करो, दोनों वहाँ उस घर में घुस रहे हैं, वो मुझे सेंड करो और मुझे उन दोनों को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने डिस्क्रेस करना है, रिवील करना है कि ये दोनों क्या है। तो वहाँ ओमेन और जो कॉमन होते हैं, तो वो फिर से लड़ ही रहे होते हैं। तो कहती है चलो तुम दोबारा शुरू मत हो जाना, मैं यहाँ से जाती हूँ। तो वो जा ही रही होती है कि उसे एक कॉल आ जाता है। तो कॉल ये होता है यिल्दिज का। यिल्दिज सब जानबूझ के क्या कर रही है, दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे एविडेंस चाहिए और ये दोनों मिल नहीं रहे हैं। तो कहती है कि मुझे तुम्हें बताना है कि जुनैद ना बड़ा अपसेट रहता है, मेरे पास कोई बंदा नहीं था, मैं किसको बताऊँ। पर वो ठीक से खाता पीता नहीं है, ऐसे ही उदास रहता है, बहुत ही अपसेट रहता है कि लिए पागल हो रहा हो। तो उसे सुन के बड़ी खुशी होती है कोमल को कि शायद मेरे पीछे पागल हो गया वो। तो कहती तुम फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, तुम गलत मत सोचो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वो जल्दी से आमिर को कहती है कि उसने मेरी बात को मान लिया। तो जब कोमल ये बात सुन लेती है कि वो मेरे लिए बड़ा अपसेट है, तो उसी टाइम उसे मैसेज करती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो बड़ा खुश होता है देख के। फिर वो उसे कॉल करता है। तो कहता है कि तुम्हारा गुस्सा उतर गया। तो कहती मेरा ऐसे ही है, कभी आ जाता है कभी उतर जाता है, मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ, तुम्हें पता ही तो है। तो फिर उसे कहता है कि हम कब मिल रहे हैं। तो कहती कल मिल लेते हैं। तो इतनी देर में यिल्दिज को कॉल आता है मिस राना का। तो वो कहती है कि मुझे बड़ा दुख हुआ, तुम्हारा कल जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया, काफ़ी ख़राब हो गया कोमल की वजह से। तो मिस राना कहती है चलो हाँ कोई बात नहीं, मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि आपकी जो रेसिपी है हमारे एक्सपर्ट्स ने देखी, वो उनको काफ़ी अच्छी लगी, तो आपसे मीटिंग करना चाहती हैं। कहती सच में। वहाँ दोगुन के घर पे वो आरजू ने पार्टी रखी होती है, सबको बुलाया होता है। फिर दोगुन उसके पास आता तो अली कहती यहाँ रहेगी तुम्हारे घर में हमेशा। कहता नहीं, ये अपना घर ढूंढती है। तो कहती मेरे पास है एक एजेंट, मैं इसको घर दिलवा देती हूँ। तो यिल्दिज कोमल को अपने पास बुलाती है और कहती है कि देखो जुनैद मेरे पास खड़ा था भी। तो यिल्दिज कहती है चलो कल सुबह हम फिर चलेंगे मॉर्निंग वॉक पे। कोमल कहती है नहीं, कल मुझे कहीं जाना है ज़रूरी काम से, और कल मेरा एक इन्विटेशन भी है एक ब्रांड से। तो यिल्दिज को पता होती है ये चीज़ क्लोजेट वाली। तो उसमें उसने बताया होता है कि ये जो ब्रांड का पर्स है साशा, उसकी जल्दी एक कोई इनविटेशन है, वहाँ पे वो उस पर्स को लेके जाने वाली है। कहता है यिल्दिज कहती है हाँ मुझे भी वो इनविटेशन है, मैं भी जाऊँगी। यिल्दिज की वो भाग के अंदर आती है और मेरे को कॉल करती है कि कल के कल फोटोग्राफर का इंतज़ाम करो कि कल वो वहाँ जाने वाले हैं, इसके बाद पता नहीं कब कभी होगा ये चीज़ कि नहीं। तो वहाँ कल मुझे इनकी पिक्स चाहिए। तो वहाँ नेक्स्ट डे कोमल और जुनैद दोनों जाते हैं उस घर में, और वहाँ फोटोग्राफर जाता है और यिल्दिज वहाँ लॉयर के पास पहुँच जाती है। और जैसे ही वो पिक्स क्लिक करता है आमिर को सेंड करता है, आमिर साथ के साथ यिल्दिज को कर देता है। यिल्दिज दिखाती है लॉयर को। तो लॉयर कहती है ये तो ठीक पिक्स नहीं है। तो लॉयर कहती है कि मुझे कुछ और कॉन्क्रीट एविडेंस कुछ चाहिए। तो कहती है अब मैं देख लेती हूँ फाइनली मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोई अच्छा एविडेंस लेके अब आऊँगी आपके पास। तो वहाँ से निकलते हुए यिल्दिज कहती है कि देखो आमिर, इन पिक्स से कुछ नहीं बना, हमें वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा उस घर में। तो आमिर कहता है तुम जितना सोचती रहोगी तुम्हें और भी ज़्यादा डेविल प्लान इसके लिए नजर आएंगे। तो कहता है अच्छा ठीक है मैं करता हूँ वो अरेंजमेंट इसका भी। तो कहती है हाँ कोई लॉक स्मिथ वहाँ लेके जाओ, वो लॉक खुलवा के वहाँ अंदर एक कैमरा इंस्टॉल करवाओ। वहाँ दूसरी तरफ जो यिल्दिज है वो भी चली जाती है फॉर ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ जाती है और वहाँ बताती है कि हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी पर्सन है, उसके लिए हम फेमस फेसेस लेते हैं उनको एडवर्टाइज़ करने के लिए। पिछली बार जैसे कोमल थी, हमारी टारगेट ऑडियंस जो है, टारगेट ऑडियंस इस बार यंग मॉम्स है। तो कहती है हाँ मेरे ख्याल से इस बार वो फेस मैं होंगी क्योंकि मैं यंग भी हूँ, मैं मॉम भी हूँ। तो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक, तो आपको लेके हम एडवर्टाइज़ करेंगे, हम सोशल मीडिया पे आज ही आपको एडवर्टाइज़ करना शुरू कर देंगे। तो कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर मुझे कुछ और भी कहना है। तो कहती है हाँ बताइए। तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बिल बोर्ड्स लगाइए
तो वो अपने घर के और कुमरू के घर के बाहर बिलबोर्ड अपना लगवाना चाहती है। वहाँ दिखाते हैं कि जो जुनैद है, कुमरू तो पहले ही निकल गई है, उसकी आज इनविटेशन था वो पर्स वाली जगह पे। तो वहाँ जुनैद अब निकल रहा होता है लॉक लगा के, तो वहाँ पे आमिर खड़ा होता है बाहर ही। तो देखते जैसे वो लॉक लगा के चला जाता है, तो वहाँ पे वो लॉक स्मिथ को बुलाता है। वो जो लॉक स्मिथ है वो थोड़ा रिलक्टेंट होता है कि ये इलीगल काम है। कहते नहीं नहीं, ये मेरा घर है और मेरे बॉस ने कुंडली को कहा है, उसे कुछ अर्जेंट काम है। वो खुलवा के वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल कराता है। वहाँ जो कोमल है वो जाती है जहाँ पे उसे इनविटेशन होता जाती है, वही वाला पर्स लेके, साशा वाला जो डुप्लीकेट रखा है यिल्दिज ने, वो लेके जाती है और वहाँ पे यिल्दिज भी होती है। तो सारे उसकी बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो यिल्दिज क्या करती है, वहाँ से वाइन और का गिलास उठाती है और उसके पर्स पे फेंक देती है। चल गया। तो कोमल को बड़ा गुस्सा आता है। वहाँ पे जो ऑनर होती है वो कहती है कोई बात नहीं, ये तो साशा का है, यहाँ से इसका स्टेन निकल जाएगा। वो निकालने जाती है और जैसे ही निकाल के वापस आती है कहती है ये तो, मुझे आपको एक और बात बतानी है, ये तो ओरिजिनल नहीं है। ये यिल्दिज सुन लेती है और सबको शोर मचाती है, ये यिल्दिज नहीं, आपने सुना, ये फेक है, ये फेक है, डुप्लीकेट पर्स है ये। सारे उसके वीडियोस बना लेते हैं, वायरल कर देते हैं। वहाँ जब शाम को आते हैं घर, दोगन दिखाते हैं। दोगन अपसेट होता है कि वो इतना चिल्ला रही होती है अभी तक भी वो पर्स वाली बात को लेके कि तो चेतन उसे बताता है कि लोगों ने उसका मजाक उठाया और सोशल मीडिया पे काफ़ी बात की कि उसका पर्स नकली है। तो वो कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को पता है वो क्या पहनती है क्या करती है, इतना भी क्या हो गया। फिर वो उसे न्यूज़ दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, मतलब वो बिल्कुल साइकोपैथ की तरह चिल्ला रही होती है, एक ही बात बार बार कर रही होती है कि मेरी इंसल्ट होगी, ये हो गया वो हो गया। वहाँ दो बन जाता है कोमल के पास, उसे समझाता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम कब से लगी हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम सबको पता होना चाहिए तुम क्या पहनती हो क्या करती हो। इससे अच्छा होता है कि अगर तुम, तो वो कोमल से कहता है कि अगर तुम सिर्फ एक पर्स की बात को लेके इतना ना सोचती, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं बढ़िया, अगर तुम उनको सोचती तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होता। जो भी हम करते हैं ना उसका आज या कल हमें रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, तुम्हारे लिए इमेज से ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में सोचना चाहिए। तो कहती है आप क्या बोल रहे हो, आप पर्स की बात कर रहे हो, कोई और कर रहे हो। कहता है किसी हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। कहती काश मुझे समझ आता है कि आप क्या बोल रहे हैं। कहता हाँ बिल्कुल काश, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, पर तुम अब ये बात बिल्कुल नहीं करोगी, अब कोई भी बैग की कोई पर्स की बात बिल्कुल नहीं होगी, दोबारा डिस्कशन नहीं होगी, इस बात को यहीं छोड़ दो बस। तो यिल्दिज अपनी मदर से कहती है कि आज बहुत ही बड़ा दिन है। तो कहती क्यों, कहती आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग शुरू होने वाली है एक बिजनेस को लेकर। तो आसमा कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहती है मिलियंस की बात है इसलिए मैंने बताया नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल था। कहती अच्छा फिर ठीक है। कहती चलो आज अगर अच्छा दिन है कोई तो मैं भी आज हेयर ड्रेसर के पास ले जाती हूँ। तो अब जुनैद भी चला गया है, आसमा भी चली गई है। तो अभी बैठ के कैमरा से लगा के बैठ के देख रही होती है वो। जुनैद वहाँ चला गया है घर पे और किसी ने दरवाज़ा खोला है। इतनी देर में आयशा आती है यिल्दिज के पास और आके कहती है कि आपके पास कोई गेस्ट आया है। वो गेस्ट और कोई नहीं कुमरू होती है। तो ये अब तक की स्टोरी है, आगे देखने के लिए बनी रही। मेरे से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।